हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के बारे में। ठीक है, क्लास 9 में जैसे कि पहला अध्याय है हमारे परिवेश के पदार्थ। ओके, तो ये क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर है। क्लास 9 में आपको 5 चैप्टर मिलेंगे, जिसमें से हमें पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, सेकेंड टॉपिक होगा पदार्थ की वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक होगा आपका परमाणु, अणु और आयतन। चौथा चैप्टर है आपका परमाणु संरचना। और पांचवा जो आपका चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, वो है प्राकृतिक संसाधन। ओके, और छठा जो आपका चैप्टर है वो है प्रैक्टिकल प्रयोगिकी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे परिवेश के पदार्थ। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में पहला हम बात करेंगे पदार्थ, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटर। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ का मीनिंग क्या होता है। और देखिए, जैसे कि पदार्थ, ठीक है, वह हर हमारे चारों तरफ बहुत अनेक प्रकार के वस्तुएं हैं। ठीक है, उसमें से हम कोई ऐसा वस्तु होता है जिसे हम लोग महसूस भी करते हैं और किसी वस्तु को हम देख भी सकते हैं। ठीक है, अब महसूस करने की जो बात होती है, तो जैसे कि हवा। ठीक है, हवा को हम लोग देखते नहीं है, बल्कि हम लोग इसे क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ओके, अब बात आती है वस्तु की। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे कि ये मार्कर। ओके, मार्कर है, ये वस्तु है, तो इसको जैसे हम यहाँ पर रख दिए, तो देखिए ये क्या कर रहा है, इतने स्थान को घेर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर था और ये इतना स्थान को घेरा, और ये इतना, इसके मतलब क्या होगा, इसका स्थान जैसे ही वो घेरता है तो कहीं ना कहीं इसका अंदर ये कितना क्या हो गया, आयतन। इसके अंदर आयतन भी होता है। ठीक है, और जैसे कि ये हमारा क्या है, पदार्थ है। ठीक है, जैसे कि ये पदार्थ है, इस पदार्थ को जैसे ही हम उठाते हैं तो कुछ ना कुछ भार, मतलब कुछ ना कुछ इसका वजन है, भार है। तो भार है तो हमें क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं ये जो ऐसे मार्कर जो था, तो मार्कर का कुछ न कुछ इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ में द्रव्यमान भी उपस्थित रहते हैं। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं मास, यानी कि द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। ओके, अब क्या हुआ, जैसे कि ये पदार्थ है, इस पदार्थ को मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, तो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने पर जो बल लगता है, उस बल को हम लोग बोलते हैं अवरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो 3 नंबर में हो गया अवरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। क्लियर? ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा कि वो पदार्थ वो होता है जो स्थान को घेरता है। ठीक है, यहाँ पर हम चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक है, पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान और आयतन होते हैं, और जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ करते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ करते हैं। राइट, अब बात आते हैं कि हवा की। ठीक है, हवा एक पदार्थ कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, जैसे कि एक क्या करते हैं, एक खाली जो बैलून होता है, उस बैलून को आप लोग क्या कीजिए, उसको तोलिए। तो बैलून को तोलने पर इसमें क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ, तो जो खाली बैलून है इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा। मान लीजिए वजन हो गया 1.2 ग्राम। ठीक है, अब देखते हैं हवा के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हवा एक कैसे मतलब पदार्थ होते हैं। जैसे कि हवा हो गया,
हवा को हम लोग तो महसूस करते हैं, देखते नहीं है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि एक बैलून जो होता है, खाली बैलून, उस बैलून का वजन कीजिए, ठीक है। वजन करने पर आप देखेंगे कि उसका भार जो होता है खाली बैलून का, वो मान लीजिए कि 0.2 ग्राम मान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि इतना ग्राम होते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो खाली जो बैलून होते हैं ना, उसको हम क्या करेंगे, फुलाएंगे। तो जैसे ही फुलाएंगे तो बैलून फुल के मतलब बैलून मतलब अपना स्थान, मतलब इसके बैलून के अंदर हवा जो अपना स्थान क्या करेगा, घेरेगा, ऑक्यूपाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि बैलून के भी अंदर में क्या होते हैं, हवा। बैलून के अंदर में हवा होते हैं, और जो हवा होते हैं तो वो मतलब बैलून के अंदर में घेरते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बैलून के अंदर जो हवा तो उसमें आयतन होते हैं, ठीक है, आयतन होते हैं। और बैलून के फुलाने के बाद, ठीक है, उसका वजन करते हैं, तो वजन जो है मान लीजिए 0.8 ग्राम होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं फिर हम ये मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हवा का मतलब हवा में क्या होता है, मास, द्रव्यमान होते हैं, आयतन भी होते हैं, वॉल्यूम, उसके बाद अवरोध। अब क्या करते हैं, जैसे कि बैलून को मान लीजिए ये बैलून हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान में रखने पर जो हमारा बल लगता है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं। राइट, क्लियर, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं मीटर। देखिए, पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, मानकर ये मेरा पदार्थ हुआ, ठीक है। कोई भी वस्तु आप कोई भी मतलब ईंट, पत्थर, कुर्सी, पंखा, टीवी, जो भी आप देख रहे हैं, ये सभी का सभी क्या है, पदार्थ है। ये सभी पदार्थ होते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मार्कर है। अब बात आती है कि जो स्थान के, ठीक है, स्थान कैसे कहते हैं, आप देखिए, जैसे ये मार्कर, मान लीजिए कि इस मार्कर है, इसको हम ऐसे रख दिए, ठीक है। रख देने पर क्या होता है, ये इतना जगह को घेर लेता है, ठीक है। तो देख लिए कोई पदार्थ स्थान कैसे घेरते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब देखते हैं कि जिसमें द्रव्यमान, अब ये द्रव्यमान यानी कि मास क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मार्कर है, इस मार्कर को मैंने यहाँ पर रख देते हैं, तो मार्कर को रखते हैं, फिर उठाते हैं, तो उठाने में क्या लगता है, कुछ ना कुछ बल लगता है ना। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि ये जो पदार्थ है, इसमें कहीं ना कहीं द्रव्यमान उपस्थित है। ओके, ठीक है। अब होता है कि एवं आयतन, और आयतन क्या होता है, ये जगह जो इतना छेदते हैं, इसके अंदर जो वॉल्यूम होते हैं, तो जगह के जो मतलब जगह छेदते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम होते हैं। ओके, हम बताएंगे मतलब आयतन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो और जो अवरोध उत्पन्न करे यानी कि रेजिस्टेंस उत्पन्न करे। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, ठीक है, हम देखते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या करते हैं, देखिए, जैसे कि ये क्या है, पदार्थ है, ठीक है। इस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने पर जो बल लगता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये ईंट है, क्या है, ईंट है, ये हमारा ईंट हो गया, ठीक है। अब मेरे घर का कोई भी मतलब बड़े भैया क्या बोलता है कि राजू तुम क्या करो, इस ईंट को उठा कर यहाँ पर रख दो, ठीक है। हम लग गए काम में, ठीक है। इस ईंट को उठाया, यहाँ पर रख दिया। अब ईंट तो अपने आप तो नहीं उठ गया, इसमें तो बल लगा ना। तो ईंट को उठाने में एक स्थान से दूसरे स्थान में रखने पर जो बल लगता है, तो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, और वह क्या कहलाती है, मेटर, पदार्थ कहलाती है। देखिए यहाँ पर ये हो गया, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ओके, क्लियर, मेटर, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और अवरोध किसे कहते हैं। ओके, हम बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान क्या है, अर्थात मास क्या होता है। ठीक है, देखो, पदार्थ को उठाने में जो बल लगता है वह द्रव्यमान कहलाता है। ओके, क्लियर। जैसे कि यह पदार्थ है, इसको उठा रहे हैं, बल लग रहा है ना, तो ये क्या है, पदार्थ है। ओके, अब बात होता है आयतन की। अब वॉल्यूम क्या होता है, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान, इसका आयतन अर्थात वॉल्यूम कहलाती है। जैसे कि ये पदार्थ है, ठीक है, इसके द्वारा जो अधिकृत स्थान लिया जा रहा है वो क्या है, वॉल्यूम, आयतन। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं अवरोध यानी रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, किसी पदार्थ को, ओके, किसी भी पदार्थ बहुत सारा है, अब जो भी देख रहे हैं ना वो सारा पदार्थ है। ईंट, पत्थर, कुर्सी, टीवी का रिमोट, मोबाइल, सारा चीज क्या है, पदार्थ होता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने अथवा ले जाने में जो बल लगता है वो अवरोध अर्थात रेजिस्टेंस कहलाती है। ओके, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हम इस वीडियो में क्या देखें, पदार्थ, मेटर क्या होता है, उसके बाद द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ के में द्रव्यमान कैसे होते हैं, मास कैसे होते हैं, आयतन क्या होता है यानी कि वॉल्यूम, उसके बाद कोई भी पदार्थ अवरोध कैसे उत्पन्न करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न करते हैं। आई होप आप लोग के लिए मतलब सारे जितने भी मैं बताया पूरे डिटेल्स में आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। और आपको मतलब एक बात बता देना चाहता हूँ कि मतलब आपको इस चैनल के माध्यम से जो मतलब इस मतलब चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव होगा और जो मतलब हॉट क्वेश्चन सब होंगे, मतलब जो VVI क्वेश्चन सब होंगे, वो मतलब सारा क्वेश्चन आपको इस मतलब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आज के हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी पदार्थ जो होता है वो अनेक पार्टिकल से कैसे बने होते हैं। उसके बाद किसी भी मतलब जो पदार्थ होते हैं वो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं और उस पार्टिकल के बीच में रिक्त स्थान कैसे होते हैं और किसी भी मतलब पार्टिकल में मतलब इसके पार्टिकल में बल कौन सा काम करते हैं, मतलब इसके बीच में जो खाली स्थान होता है वो खाली स्थान क्या कहलाती है। ठीक है, और पदार्थ मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर